मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। दीपक एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 8 का सोशल साइंस का चैप्टर जो है फर्स्ट देखेंगे, व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले इस चैप्टर का हमने 2 वीडियो बना के पोस्ट किया हुआ है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ीचर्स, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके की फ़ीचर्स क्या हैं। मतलब कि जब ये बन रहा था तो जो हमारे जो बनाने वाले लोग थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उस समय हमारे जो है हमारे कंट्री का क्या सिचुएशन था। मतलब कि उसमें कैसे कितने डिफरेंट जैसे कम्युनिटीज़ है, रिलीजन्स हैं, तो इन सबको ध्यान में रख करके जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा। तो इसमें हम यही जो है डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि जो है बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। मतलब कि ब्रिटिश से हम लोग जो है इंडिपेंडेंस लेने के लिए सेवरल डिकेड से जो है स्ट्रगल कर रहे थे। तो ड्यूरिंग मूवमेंट जो है उन लोगों को क्या पता चला कि द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडियन फ्री इंडिया शुड बी ए डेमोक्रेसी। जैसे कि हम लोगों ने कॉलोनियल रूल को देखा, जो ब्रिटिश रूल था, उनको ये देखा कि उनका जो है अथॉरिटेरियन रूल जो है कैसे जो है पॉपुलर नहीं था। वो जो है अथॉरिटेटिव जो है रूल करते थे। कोई भी जो है रूल जो है वो जो है थोप देते थे इंडियन पीपल के ऊपर, जो है वो उनके इंटरेस्ट में हो या उनके अगेंस्ट में हो, बट उसको जो है मानना पड़ता था। तो जब ये हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जब बनना हुआ तो ये जो है हमारे जो लीडर्स थे या जो बनाने वाले लोग थे उनके दिमाग में ये चीज़ थी, क्या थी कि द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडियन फ्री इंडिया शुड बी ए डेमोक्रेसी। मतलब कि जो है इंडिया जो है हमारा फ्री जो होगा उसमें जो है डेमोक्रेसी होना चाहिए, यानी कि जो पावर होगा वो जो है इंडियन पीपल में वेस्टेड होना चाहिए। तो इन सब के बीच में जो है 1946 में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। इनका जो है मेन काम था कि जो है ड्राफ्ट को रेडी करना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट को रेडी करना। उसमें अप्रॉक्सीमेटली 300 पीपल जो है थे। 300 लोगों को जो है इसमें चुना गया था। और इसमें आवर कंट्री वाज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़। और उस समय जो है आज के डेट में भी हमारे कंट्री में जो है बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बुद्धिस्ट हैं, जीव्स हैं, बहुत सारे जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, जो कि अलग अलग लैंग्वेज जो है बोलते हैं, बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजन जैसा कि मैंने बताया, एंड हैड ए डिस्टिंक्ट कल्चर। और उनका कल्चर जो है भी अलग अलग है, उनका जो है एक जो है कल्चर नहीं है। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ये सब चीज़ें जो है उनके दिमाग में चल रही थी। इसके अलावा और क्या था, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटेन, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिखा जा रहा था, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्माइल। मतलब कि इंडिया जो है में टर्माइल मतलब अशांति था। क्या अशांति था? एक तो पार्टीशन ऑफ इंडिया, उस समय जो है इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, और सम ऑफ द स्टेट्स अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर। और कुछ जो है पहले क्या था कि जो है छोटे छोटे रियासतों में हमारी कंट्री जो है बटी हुई थी, तो कुछ स्टेट्स जो है डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हमें इंडिया में रहना है कि कहाँ रहना है। उन्होंने कुछ तो फ्री ने बोला कि नहीं हम लोग फ्री रहेंगे, जैसे कि जूनागढ़ हो गया या जम्मू कश्मीर जो है, जो कि प्रॉब्लम्स में आया। तो ये सब जब ये डॉक्यूमेंट लिखा जा रहा था तो ये सब हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे उनके दिमाग में यह सब चीज़ें जो है चल रही थी। इन फाइनल डॉक्यूमेंट जो है, और जो फाइनल डॉक्यूमेंट जो है जो बना, उसमें मेन किस पे इम्फेसाइज किया गया कि इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, मतलब कि गरीबी को हटाया जाए थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के द्वारा जो है गरीबी को हटाना था। क्रूशियल रोल
ऑफ पीपल कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। और इसमें ये जो है ऐसा प्रोविज़न बनाया गया कि जो है लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है आसानी से चुन सकें। की फीचर्स देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि दो चेयरमैन थे। एक तो चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एज ए होल थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, जो 300 पीपल थे उनके जो है हेड थे, जो चेयरमैन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आता है, अगर आएगा चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तब आपको लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर आएगा चेयरमैन हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तब उसमें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है BR अम्बेडकर का नाम लिखना है। ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट जो है असेंबली ने जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसको जो है 26 नवंबर 1949 को जो है अडॉप्ट किया। फाइनली जो है बन के तैयार हो गया था, और अब आफ्टर स्क्रूटनाइजिंग उसको चेक करने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट कर लिया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और फाइनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, और फाइनली जो है ये फोर्स में आया। द कॉन्स्टिट्यूशन, आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो इसमें टोटल टाइम ये भी कभी कभी पूछता है जीके वगैरह में, इसीलिए मैंने दे दिया ये आप लोगों के जानकारी के लिए कि टोटल टाइम टेकन इन ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित हो गई थी, और ये बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो इस पीरियड में जो है आपका इसको ड्राफ्ट को रेडी करने में 2 years 11 month 18 days जो है लग गए, और फाइनली जो है ये 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ। तो इस तरह जो है हमने इसमें देखा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसके क्या फीचर्स थे। आगे वाले वीडियो में हम इसका जो है क्या क्या मेन जो है पॉइंट्स है उसको देखेंगे, जैसे कि फेडरलिज्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर है, फंडामेंटल राइट्स है, सेक्युलरिज्म है, ये सब इसके मेन जो है इसेंस है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है वीडियो आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। और इस क्वेश्चंस का जो एक्सरसाइज के आंसर जो है हमारा जो है साइट www.fullexpand.com पे हमने अपलोड कर दिया है। वहाँ से जा कर के आप लोग इसके एक्सरसाइज के आंसर को नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।